हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। और पेशेंट केयर का एक टॉपिक बाकी रह गया था, मैंने अभी देखा, क्योंकि मैंने कहीं पे इसको बाद में लिखा हुआ, देखो 39 के ऊपर इसको लिखा हुआ था, इसलिए ये रह गया था। इसको कर लेते हैं अपन आज। पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट के क्या क्या अधिकार हैं हॉस्पिटल के अंदर, जैसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है जो उससे रिलेटेड है, ट्रीटमेंट के बारे में जानने का अधिकार है, दूसरी लेबोरेटरी से जांच कराने का अधिकार है, भाई हॉस्पिटल का यूज़ न करके बाहर भी जांच करवा सकता है। दूसरा, मेडिकल स्टोर से दवाई लेने का अधिकार है ना। जो इन्फॉर्मेशन है उसकी फ़ोटोकॉपी लेने का अधिकार है। हिस्ट्री की, पेशेंट हिस्ट्री जो उसके खुद की है वो लेने का अधिकार है, उसकी फ़ोटोकॉपी जो है ना। और दूसरी, ट्रीटमेंट की सलाह लेने का अधिकार है। सब अधिकार उसके अंदर आते हैं। जैसे अपन बोलते नहीं कि भाई तेरा ये अधिकार है तो जाके तू ये चीज़ें मांग सकता है डॉक्टर से, ऐसे ऐसे कर सकता है ना। सस्ते दाम में प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो पूछ सकता है कि कितना हिसाब, मतलब कितना खर्चा कहाँ पे लगा, एक एक चीज़ की जानकारी ले सकता है। ये सब आते हैं पेशेंट के राइट में, ये पेशेंट के अधिकार बनते हैं, है ना, जो कानून में लिखे हुए हैं कि ये आप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करने से मना किया तो हॉस्पिटल के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट के तो बारे में बात कर लिया कि ये राइट आपको मिले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप, मतलब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है हॉस्पिटल के अंदर, भाई तभी तो आप कर पाओगे ना, अच्छे से ट्रीटमेंट ले पाओगे, है ना। सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आपको, सामने वाले अपनी मतलब जिम्मेदारी दिखा करके, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा करके ही तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे। अगर आप वहाँ पे धौंस जमाओगे जाके कि मेरा ये अधिकार है, पर अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है उसको निभा ही नहीं पा रहे, तो फिर अच्छे से डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, फिर गुस्सा हो जाएंगे। भाई इंसान ही है, डॉक्टर भी इंसान है, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा कुल मिला के। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी जरूरी है राइट के साथ साथ में। डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? पेशेंट के राइट रूल एंड पॉलिसी हैं जो बनाए होते हैं बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो पेशेंट के राइट हैं वो रूल हैं, रूल बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, पॉलिसी बना रखी है कि आप ऐसा सा अधिकार, आपका ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप। वो पेशेंट के राइट हैं, रूल्स हैं, पॉलिसी हैं वो, है ना। और वो किसके बीच में होती है? वो पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में ये लागू होती हैं चीज़ें, कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसके लिए बाध्य होगा, ये चीज़ें देने के लिए वो बाध्य होगा, उसको ऐसा करना ही पड़ेगा पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट उसके लिए कंज्यूमर है, कस्टमर है एक टाइप से। अब कौन बनाता रूल? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 2018 में पेशेंट राइट का चार्टर ड्राफ्ट बनाया था। चार्टर ड्राफ्ट मतलब उसके अंदर सारे सारे राइट लिखे हुए उनके। किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय है, उसने। और इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो नेशनल मानवाधिकार जो कमीशन है ना, मानव के अधिकार का कमीशन बना रखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसने 2018 में इन दोनों ने मिलकर के पेशेंट राइट का चार्टर ड्राफ्ट बनाया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये चार्टर नेशनल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन पर बेस्ड था। पेशेंट के फॉलोइंग राइट्स हैं। किस पे बेस्ड था? नेशनल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन पे। वो जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की जो रिकमेंडेशन थी, है ना, जो उसने रिकमेंड किया था, उसके ऊपर ये बनाया गया था ये चार्टर जो है, लिस्ट जो है पेशेंट के राइट वाली। और अब बता रहा है कि पेशेंट के फॉलोइंग राइट है। अब राइट बताना शुरू कर दे इसने कि ये राइट्स हैं। पेशेंट का पहला राइट है रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीटमेंट लेने का। उसको रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, सम्मान के साथ में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीटमेंट होने का राइट है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन के बारे में सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने का राइट है। जैसे कोई प्रोसीजर हुआ था, डायग्नोसिस का हुआ था, या फिर कोई ट्रीटमेंट चल रहा पेशेंट का, मेडिसिन के बारे में, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उनसे संबंधित जानकारी है, वो लेने का अधिकार है पेशेंट का। वो ले सकता, मांग सकता डॉक्टर से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, नर्सिंग स्टाफ से, किसी से भी। किसी पोटेंशियली हाजार्डस टेस्ट या फिर ट्रीटमेंट को परफॉर्म करवाने से मना करने या फिर कंसेंट न देने का राइट है। भाई हो सकता है कोई ऐसा टेस्ट किया जा रहा हो, ऐसा डायग्नोसिस टेस्ट किया जा रहा हो जो पेशेंट के लिए हानिकारक है। जैसे आपके डिपार्टमेंट मान लो पेशेंट एक्सरे करवाने से मना कर दें कि उसको लगे कि मेरे को रेडिएशन से खतरा है, तो मना कर सकता है वो। आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको करवाना पड़ेगा, नहीं। आप मना कर दिया तो आप बोल दोगे कि हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये आपके डायग्नोस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी था, इसलिए हम ये कर रहे थे। तो जो पेशेंट है उसको मना करने का राइट है, वो मना कर सकता है ना। आप नहीं कर पाओगे उसके ऊपर फिर ये परफॉर्म। तो पोटेंशियली हाजार्ड, जो उसके लिए हाजार्ड हो सकता है, डेंजर हो सकता है ना, या फिर कोई ट्रीटमेंट ऐसा है
तो उसके लिए वो रिफ्यूज़ कर सकता, इनकार कर सकता है और कंसेंट देने से मना कर सकता, कंसेंट नहीं देगा, वो फॉर्म पे साइन नहीं करेगा। पेशेंट के पास राइट है ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो उसके ट्रीटमेंट एंड केयर करने में इन्वॉल्व है। पेशेंट के पास क्या राइट है? सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो उसके ट्रीटमेंट और केयर से रिलेटेड है। मतलब जो जो मेडिसिन लिखी गई थी, जो जो केयर प्रोग्रेस लिखी गई थी, डॉक्टर ने, नर्स ने जो नोट्स लिखे थे, है ना, सब जो इन्फॉर्मेशन उसकी ली गई थी, कितने एक्सरे एग्जामिनेशन हुए हैं, कितने मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट हुए हैं, सब के सब उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है। ठीक है, तो ये राइट है उसका कि ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है वो ना ट्रीटमेंट और केयर के बारे में। किसी एक्सपेरिमेंट रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट करने से मना करने का राइट है। भाई कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो ज़रूरी थोड़ी उसी के ऊपर किया जाए, है ना, वो तो मना कर सकता है, मेरी कंसर्न नहीं है, मैं नहीं करने दूंगा अपने ऊपर। और कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, किसी जैसे कोई वैक्सीन की रिसर्च चल रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि भाई टेस्ट करके देखेंगे तो कैसा असर पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे, तो मना करने का राइट है उसके पास में, है ना। तो जानवरों पे इसलिए करते हैं क्योंकि जानवर बेचारे बेजुबान होते हैं, तो उनके ऊपर कर लिया जाता है। ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए उनके ऊपर रिसर्च करता है, और जैसे घोड़े के ऊपर करता, मेंढक के ऊपर करता था पहले, अब घोड़े के ऊपर करता, क्योंकि घोड़े की जो जीन्स हैं वो थोड़े थोड़े ऐसे मिलते हैं, मतलब ह्यूमन जैसे ही होते हैं, इसलिए वो उनके ऊपर ट्राई करते रहते हैं, रिसर्च उनके ऊपर चलते रहते हैं। तो ह्यूमन है वो मना कर सकता है, और कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी देते हैं कि भाई मेरे ऊपर रिसर्च करो, टेस्ट करो, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से देते हैं, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती ले सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट राइट है, पेशेंट के पास राइट है ट्रीटमेंट की बेनिफिट एंड ड्रॉबैक जानने का। भाई आपने ट्रीटमेंट दे दिया, मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं, आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो पेशेंट ये जान सकता है कि इस ट्रीटमेंट के बेनिफिट क्या क्या होंगे मेरे को, और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। तो ये चीज़ जानने का अधिकार है पेशेंट का, बेनिफिट और ड्रॉबैक्स जानने का। पेशेंट के पास राइट है ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स जो उसके रेलेवेंट हैं की कॉपीज ऑब्टेन करने का। भाई पेशेंट के पास ये अधिकार है कि जो मेडिकल रिकॉर्ड उसका रखा जा रहा है, जो नोट्स वगैरह आपने रखे हैं, डायग्नोस्टिक हिस्ट्री जो रखी है आपने, सारी की सारी चीज़ें जो लिख रखी हैं, उसकी कॉपी, फ़ोटोकॉपी लेने का अधिकार है। आप ओरिजिनल तो दे नहीं सकते क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में रहती हैं, लेकिन फ़ोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। ये पेशेंट का राइट अगर मांग लिया तो उसने, तो ये पेशेंट का क्या है, राइट बनता है, रिकॉर्ड जो रखे हैं उसकी कॉपी लेने का राइट है। पेशेंट के पास ऐसा एक्सपेक्ट यानी उम्मीद ऐसी करने का राइट है कि सारे के सारे प्रोसीजर और कम्युनिकेशन मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। पेशेंट के पास ऐसा राइट है एक्सपेक्ट करने का, ऐसे उम्मीद करने का राइट है कि जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी कम्युनिकेशन उसके साथ करी गई हैं, जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड है, वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, टेस्ट से रिलेटेड हो, वैक्सीन से रिलेटेड हो, पास्ट हिस्ट्री हो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो, जो भी डॉक्टर रख रहे हैं, है ना, वो एकदम प्राइवेसी में रखे जाएं, किसी दूसरे के साथ में कभी शेयर नहीं किया जाए, ऐसी उम्मीद करने का राइट है। अगर गड़बड़ करी किसी के साथ, दूसरे के साथ में प्राइवेसी लीक करने की कोशिश करी तो केस हो सकता है फिर डॉक्टर के खिलाफ, नर्सिंग के खिलाफ, जो भी ये काम करेगा उसके खिलाफ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के खिलाफ हो सकती है ये चीज़ें, है ना। तो सारे प्रोसीजर, कम्युनिकेशन, मेडिकल रिकॉर्ड है वो क्या रखे जाएँ, कॉन्फिडेंशियल यानी प्राइवेसी में रखे जाएँ। ऐसा एक्सपेक्ट करने का, ऐसी उम्मीद करेगा पेशेंट कि मेरे रखे जाएंगे, ये राइट है उसका उम्मीद करने का। पेशेंट के पास इमरजेंसी में क्विक रिस्पॉन्स एंड ट्रीटमेंट लेने का राइट है। भाई इमरजेंसी आ रखी पेशेंट की, कोई किसी ने कुछ कर लिया है ना, ऐसी कोशिश करी जिससे इमरजेंसी आई है, तो पेशेंट का ये राइट है कि वो तुरंत उसको रिस्पॉन्स मिलेगा और ट्रीटमेंट तुरंत मिल जाए, ऐसा लेने का राइट है। ये चीज़ें लेने का राइट है पेशेंट का, ठीक है, ट्रीटमेंट लेने का और क्विक रिस्पॉन्स लेने का राइट है। पेशेंट के पास राइट है हाई क्वालिटी केयर एंड ट्रीटमेंट प्राप्त करने का। ये पेशेंट का राइट है, भले ही उसके लिए पैसे देने पड़ो पर उसको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है ना, क्वालिटी केयर और हाई स्टैंडर्ड वाली चीज़ें मिलनी चाहिए। ये पेशेंट का राइट है जो कि आयोग ने बनाया है। ये हेल्थ एंड वेलफेयर, जो फैमिली वेलफेयर वाला जो कमीशन था उसने 2018 में जो बनाया था ना ड्राफ्ट पूरा का पूरा, जिसके अंदर ये पढ़ रहे हैं अपने एक एक करके, ये तो सारे राइट बनाए ना उन्होंने, है ना। उस ड्राफ्ट में ये तो चार्ट तैयार किया था। पेशेंट को राइट है उसके ट्रीटमेंट में होने वाले एस्टिमेटेड कॉस्ट को जानने का। भाई पेशेंट का ये राइट बनता है कि ट्रीटमेंट में कितना खर्चा होगा, कॉस्ट कितनी आएगी एस्टिमेटेड, उसको जानने का राइट है। ट्रीटमेंट बिल के बारे में डिटेल जानने का राइट है। ट्रीटमेंट बिल जो आया है उसकी डिटेल एक एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे ये इक्विपमेंट यूज हुआ था, ये आपके रोड लगी है, ये आपकी इम्प्लांट लगा है
है ना, ये आपके कैथेटर लगा था इतने रुपए का, ये सारे बिल के बारे में जानने का राइट है पेशेंट के पास में। अपने डिजीज़ या ट्रीटमेंट को सीख करने का राइट है या फिर सेकंड ओपिनियन लेने का राइट है। सीख करने का मतलब उसको मतलब ये नहीं लूँगा मैं, ऐसे बोलने का राइट है। कहने का मतलब ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मेरे को, तो ऐसे बोलने का राइट है उसको। या फिर सेकंड ओपिनियन भी ले सकता है कि ये अगर दूसरा ओपिनियन तो वो भी बता दो मेरे को, वो ट्रीटमेंट ले लूँगा मैं। तो ये ओपिनियन उसको चूज़ करने का राइट है और सीख करने का राइट है। मतलब सीख करने का ये मान लो आप एक टाइप से गैप देने का, मतलब लेना नहीं चाह रहा कुल मिला के, है ना, ट्रीटमेंट लेना नहीं चाह रहा पेशेंट, तो उसका राइट बनता है कि वो नहीं ले तो नहीं लेगा। क्वालिटी केयर के अगेंस्ट विदाउट एनी फियर कंप्लेंट करने का राइट है। अगर उसको क्वालिटी केयर नहीं मिली तो उसके अगेंस्ट वो बिना किसी डर के कंप्लेन कर सकता है, ये उसका राइट है। पेशेंट के पास में हॉस्पिटल के अलावा अदर फार्मेसी स्टोर चूज़ करने का और अदर लेबोरेटरी चूज़ करने का राइट है। कोई फार्मेसी स्टोर दूसरा यूज़ कर सकता है वो, है ना, मेडिसिन के लिए। इसके अलावा लेबोरेटरी कहीं और जांच करवानी है बाहर से तो वो भी करवा सकता है, तो ये उसका राइट है। बाहर से करवाई हुई जांचों के लिए डॉक्टर मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं देखूंगा इस जांच को, बाहर से कराई हुई है, नहीं, देखनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का राइट है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा हो तो बड़े हॉस्पिटलों में कि पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते हैं, है ना, बिल बनाने के चक्कर में लंबा, तो 1-2 दिन डिले कर देते हैं जानबूझ के। तो अगर नहीं कर रहे तो कंप्लेन कर सकते हैं आप। अगर ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और डिस्चार्ज नहीं कर रहे तो कंप्लेन कर दीजिए आप। तो ट्रीटमेंट के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने का राइट है। पेशेंट के पास राइट है कि उसकी इलनेस स्टेटस, जेंडर, रिलीजन, कास्ट के अनुसार बिना डिस्क्रिमिनेट किए ट्रीट किया जाए। ये पेशेंट का राइट है कि उसकी इलनेस, बीमारी के आधार पर, जैसे किसी को HIV हो रखा है तो वो बीमारी ऐसा मानते हैं ना कि भाई इसके पास टच में नहीं आऊँगा मैं, ऐसे वैसे, तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसको ट्रीट करना ही पड़ेगा। भले प्रिकॉशन रख ले, सब चीज़ें रख ले, ट्रीट करना पड़ेगा। स्टेटस के बारे में, पेशेंट का स्टेटस क्या है ना, वो उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, वो गरीब घर से हैं, वो अमीर घर से हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता वो। जेंडर नहीं दे सकता, ये फीमेल है इसका मैं नहीं करूँगी, ये मेल है इसका मैं नहीं करूँगी, ऐसे नहीं कर सकता। रिलीजन को देखकर, है ना, कास्ट को देखकर, धर्म और जाति के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेट बिना किए, मतलब नीचा छुआछूत किए बिना ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। ये पेशेंट का राइट है। पेशेंट के पास राइट है कि वो मेडिसिन, डिवाइसेस, इम्प्लांट को गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा डिसाइड रेट पर प्राप्त करें। मतलब हर इम्प्लांट वगैरह जो हैं, कोई डिवाइसेस है ना, जैसे कार्डियक पेस मेकर, उसका एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने रेट निर्धारित कर रखा कि इतने रेट पे मिलेगा। अगर ऊपर से ज़्यादा नीचे हो रहा है उससे, तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं हॉस्पिटल की, जो